चाणक्य का कहना है कि जब जीव गर्भ में होता है ते भी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद साधु महात्माओं के संसर्ग के कारण ही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है, और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक लाभदायक होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होता है। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा लोग एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग भी मंत्रों को बातें बार बार नहीं दोहराते, और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। व्यक्ति को तपस्या अकेले में करनी चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है, और युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हों उतने ही कम पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पतिपरायणा हो। जिस मनुष्य के घर में पुत्र आदि कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है। जिसके कोई रिश्तेदार, बंधु बांधव नहीं, उसके लिए यह संसार ही सूना है, और दरिद्र अथवा निर्धन के लिए सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विषतुल्य होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े आदमी के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण होते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान होता है। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषिणी होती है। बंधु बांधव वह हैं जो प्रेम करते हैं। परंतु यदि इनमें यह बातें न हो, अर्थात धर्मे दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार प्रेम रहित हो, उन्हें त्याग देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का उपभोग न करने से वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए हर समय कुछ बातों का चिंतन करते रहना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, उसके मित्र कौन है, कितने हैं, मेरी शक्ति कितनी है। इन बातों का ध्यान करने से मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषिमुनियों का देवता उनके दिल में निवास करता है। अल्पबुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं, और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं उनका देवता प्रभु है, और वह सर्वव्यापक है। गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र किया गया है, परंतु चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है, और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय आशंका भी हो तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए। संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो, सबके गुण भिन्न होते हैं। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की इच्छा न हो। जिसे विषयवासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं चाहता, और जो व्यक्ति स्पष्ट बात कहता है
उसे कपट करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात वह कपटी नहीं होता। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है और जिस खेत में बीज कम डाला जाएगा वह फसल नष्ट हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरन उस मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और मन में अच्छी भावना रखने से भय समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिससे उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं, मोह से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं। चाणक्य का कहना है कि क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में भी वह अकेला ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जब विदेश में जाता है तो उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि ही उसका साथ देती है। घर में स्त्री मनुष्य की सहायक होती है, औषधि रोगी व्यक्ति की सहायक होती है, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, मृत्यु के बाद धर्म ही व्यक्ति का मित्र है। चाणक्य का कहना है कि वर्षा के पानी से श्रेष्ठ दूसरा पानी नहीं, मनुष्य का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का सबसे बड़ा तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु अन्न है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके मन में कोई न कोई अभिलाषा अवश्य होती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के पास धन नहीं होता वे धन चाहते हैं। पशु संभवतः वाणी की इच्छा करते हैं, मनुष्य स्वर्ग की और साधु लोग मोक्ष की कामना करते हैं।